जय श्री कृष्णा। इंद्रा एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन सा फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गिरे हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन युग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि इस समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी के से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावे। भोजन में से कुछ हिस्से गऊ को दे और विष्णु भगवान को दूध, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महत्तम वर्णन किया। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले शालिग्राम जी की जय।